Good evening, everyone. Today we are going to start or continue our topic that is nervous system. हम लोग नर्वस सिस्टम को आज पढ़ेंगे। ओरिजिन आज हम लोग देखेंगे कि नर्वस सिस्टम का ओरिजिन कहाँ से हुआ है। तो बात कर लेते हैं कि किसी भी ऑर्गन का जब ऑर्गेनोजेनेसिस होता है, यानी कि जब भी कोई ऑर्गन बनता है तो वो किससे बनता है? जर्म लेयर से बनता है। ठीक है। और जर्म लेयर जो होती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है एंडोडर्म होती है, एक होती है मीजोडर्म होती है, और एक होती है एक्टोडर्म। ठीक है। तो 3 लेयर होती हैं इसमें। तो जो एंडोडर्म होती हैं उससे कौन कौन से ऑर्गन बनते हैं? जैसे रेस्पिरेटरी हो गया आपका, और आपका रीनल सिस्टम में होगा। लेकिन रीनल सिस्टम में जो है आपका किडनी किडनी नहीं बनती है इससे। ठीक है। किडनी जो है किससे बनती है? मीजोडर्म से बनती है। मीजोडर्म से कौन कौन सी बनती है? एक तो किडनी बन गया, दूसरा आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बन गया, तीसरा आपका जेनाइटल सिस्टम बन गया। तो ये सब किससे बनता है? आपका मीजोडर्म से। और एक्टोडर्म से क्या बनता है? आपका बनता है नर्वस सिस्टम बनता है। और कब बन जाता है नर्वस सिस्टम आपका? 3 से 4 वीक के जेस्टेशन में आपका नर्वस सिस्टम तैयार हो जाता है। तो अब हम लोग बात कर लेते हैं ओरिजिन की। तो ओरिजिन क्या है इसका नर्वस सिस्टम का? नर्वस सिस्टम जो है 3 to 4 वीक्स में तैयार होता है। कहाँ से तैयार होता है? एक्टोडर्म से तैयार होता है। और वो क्या करता है? एक न्यूरोलॉजिकल एरिया बनाता है। कौन सा एरिया बनाता है? न्यूरोलॉजिकल एरिया बनाता है। तो न्यूरोलॉजिकल एरिया बनाने में क्या होता है? फिर न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। ठीक है। तो न्यूरल ट्यूब का जब फॉर्मेशन होता है तो उसके 2 पार्ट होते हैं। एक होता है आपका एंटीरियर पार्ट होता है और एक होता है आपका पोस्टीरियर पार्ट होता है। ठीक। तो जब आपका एंटीरियर पार्ट होता है और एक होता है पोस्टीरियर, तो जो एंटीरियर पार्ट है वो क्या है? ब्रेन बनाता है। और जो पोस्टीरियर पार्ट है वो क्या बनाता है? आपका स्पाइनल कॉर्ड बनाता है। और इन दोनों को ही मिला के क्या बोल देते हैं हम लोग? सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। तो ये आपका क्या हो गया? ओरिजिन हो गया। तो नॉर्मल न्यूरल ट्यूब के लिए, अगर न्यूरल ट्यूब क्या चाहिए? नॉर्मल चाहिए, तो उसके लिए 2 चीज़ें होनी चाहिए। एक तो सबसे पहले नंबर 1 होना चाहिए नॉर्मल क्रोमोसोम्स, और दूसरे क्या होने चाहिए? फॉलिक एसिड। तो जिसमें से क्रोमोसोम्स होते हैं वो 99% रिस्पॉन्सिबल होते हैं, और फॉलिक एसिड क्या होता है? 1% रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर इन दोनों में से किसी की भी डेफिशिएंसी होगी तो क्या होगा? किस चीज़ को लीड कर देगा? न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट को, यानी कि एनटीडी को लीड कर जाएगा वो। और अगर प्रॉब्लम आपकी ब्रेन में होगी तो क्या होगा? अगर प्रॉब्लम आपकी ब्रेन में होगी तो वो कहलाएगा एनेन्सेफेली। और अगर आपकी प्रॉब्लम स्पाइनल कॉर्ड में होगी तो वो क्या कहलाएगा? स्पाइना बाइफिडा। ओके। तो ये है आपका न्यूरल ट्यूब का फॉर्मेशन। अब इसके लिए अगर हम लोग को एनटीडी को रोकना है तो एनटीडी को रोकने के लिए कौन सी दवाई दी जाती है प्रेगनेंसी में? तो दी जाती है फॉलिक एसिड। ये इसीलिए दी जाती है ताकि एनटीडी को क्या कर सके? रोक सके, एनटीडी जिससे ना हो। तो इसीलिए 3 to 4 वीक पहले ही जो है, अगर प्रेगनेंसी की प्लानिंग होती है तो उससे पहले ही क्या करा जाता है? इसको दे दी जाती है। अब जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो सबसे पहली बात तो मोस्ट कॉम्प्लेक्स है, जैसा पहली क्लास में बताया गया था, और मोस्ट स्मॉलेस्ट भी है, सबसे ज़्यादा स्मॉलेस्ट भी है। क्लियर। अब ये 3% होता है किसका? टोटल बॉडी वेट का। टोटल बॉडी वेट का क्या है? ये 3% है। और इसकी जो बेसिक और एनाटॉमिकल यूनिट है वो क्या है? न्यूरॉन्स है, जिसके बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया था। और फिजियोलॉजिकल यूनिट जो है वो क्या है? नर्व इम्पल्स है। तो अब क्लियर रखिएगा, अगर क्वेश्चन आता है तो ये बताइएगा कि अगर इसकी जो एनाटॉमिकल और बेसिक यूनिट है वो तो आपकी न्यूरॉन्स है, लेकिन अगर आपसे पूछेगा कि आप इसकी फिजियोलॉजिकल यूनिट क्या है, तो इसकी फिजियोलॉजिकल यूनिट आपकी है एक्शन पोटेंशियल या फिर नर्व इम्पल्स। ये इसकी क्या है? फिजियोलॉजिकल यूनिट है। अब बात कर लेते हैं सेल्स की। तो मेल में जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? मेल की बात कर लेते हैं हम लोग। तो मेल में जो होता है वो स्मॉलेस्ट सेल कौन सा होता है? आपका स्पर्म होता है। और लार्जेस्ट कौन सा होता है? न्यूरॉन्स होते हैं।
और वही फीमेल में बात कर लें तो जो स्मॉलेस्ट होता है वो कौन सा होता है आपका, प्लेटलेट्स होती है। और जो लार्जेस्ट होती है वो कौन सी होती है, ओवम होती है। तो ये है सेल की बात। अब नर्वस सिस्टम जो है वो किससे मिलके बना होता है, वो बना होता है नर्वस टिश्यू से मिलके बना होता है आपका नर्वस सिस्टम। तो अब नर्वस टिश्यू जो है वो दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं। किससे किससे मिलके बने होते हैं, एक तो बना होता है आपका न्यूरॉन से और दूसरा बना होता है आपका न्यूरोग्लिया से। दो चीज़ों से मिलके बने होते हैं ये। अब दोनों में डिफरेंस जान लेते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। एक तो न्यूरॉन्स का डिफरेंस और एक न्यूरोग्लिया का डिफरेंस है। तो न्यूरॉन्स एक तरफ लिख लेते हैं और एक तरफ लिख लेते हैं क्या, न्यूरोग्लिया। दोनों की बात कर लेते हैं। तो जो न्यूरॉन्स हैं वो क्या होते हैं, एक्साइटेड होते हैं। एक्साइटमेंट और कॉन्ट्रैक्शन उसमें क्या होता है, प्रेजेंट होता है। जो न्यूरॉन्स होते हैं उसमें क्या होता है, एक्साइटमेंट और कॉन्ट्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, वो चीज़ एब्सेंट होती है। सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, यहाँ पे एब्सेंट होते हैं। ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, प्रेजेंट होते हैं। इसी वजह से इसका कैंसर क्या होता है, नहीं होता। न्यूरॉन्स का कैंसर कहाँ होता है, न्यूरोग्लिया का कैंसर होता है, लेकिन न्यूरॉन्स का कैंसर नहीं होता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं आगे की। तो आगे क्या है, जो मोस्ट कॉमन टाइप है किसका, ब्रेन कैंसर का, वो कौन सा है, ग्लायोमा है। यानी कि ग्लियल सेल्स के कैंसर को क्या बोलते हैं, ग्लायोमा बोलते हैं। तो ये क्या है, मोस्ट कॉमन कैंसर है। ठीक है, ब्रेन कैंसर का ये मोस्ट कॉमन कैंसर है। और मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ब्रेन कैंसर अगर चाइल्ड में पूछो तो वो कौन सा है, मेड्यूला ब्लास्टोमा है। क्लियर, वो कौन सा है, मेडुला ब्लास्टोमा है। और अगर बात कर लेते हैं मोस्ट कॉमन कैंसर चाइल्ड में, तो चाइल्ड में क्या है, ल्यूकीमिया है। और ल्यूकीमिया में भी कौन सा है, ALL है, यानी कि एक्यूट लिम्फेटिक ल्यूकीमिया होता है। और जो आपका मोस्ट कॉमन बोन कैंसर है चाइल्ड में वो कौन सा है, ऑस्टियो कार्सिनोमा है। क्लियर, तो ये बात हो गई हमारी मोस्ट कॉमन कैंसर की। अगर आपको कुछ और मोस्ट कॉमन कैंसर लिखवाएं तो अगर मोस्ट कॉमन फ्रैक्चर न्यूबॉर्न में होता है तो वो कौन सा होता है, क्लैविकल फ्रैक्चर होता है। और अगर बात करें चिल्ड्रन में तो वो आपका हो गया ग्रीन स्टिक हो गया। और इसी तरह से तमाम कैंसर होते हैं। स्मॉलेस्ट जॉइंट जो है वो स्टेपीज और इनकस जॉइंट है, और स्ट्रॉन्गेस्ट जॉइंट जो है वो आपका इलियोफीमोरल जॉइंट्स है। तो ये सारी बातें मोस्ट कॉमनली हो जाती हैं। तो अब बात कर लेते हैं हम लोग न्यूरॉन्स की। तो न्यूरॉन्स की बात कर लेते हैं डीप में, थोड़ा न्यूरॉन्स के बारे में जान लेते हैं अच्छे से।